हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 का कक्षा 8वीं का विज्ञान का हिंदी माध्यम के लिए क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। जैसा कि हमारे द्वारा आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और जिससे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी बेहतरीन हो रही है। देखिए, मैं सभी प्रश्न तो बताऊंगा ही, साथ में पूरे प्रश्नों के सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हैं 1 से 5 तक के हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को हल के सहित देखेंगे, तो इसलिए सभी क्वेश्चन को कंप्लीट जरूर कर लीजिए। प्रश्न 1 है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो कंबाइन। ठीक है, ये कंबाइन एक मशीन होती है जिसका उपयोग किया जाता है। चिकन पॉक्स रोग का सूक्ष्म जीव है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। इसमें आंसर हो जाएगा वायरस के कारण। ठीक है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ न लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में मददगार होती है। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? वायु में O2 की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन जो है बढ़ जाएगी। ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखते हैं प्रश्न 6 से आपके जो प्रश्न है, यहाँ पर 6 से आपके जो क्वेश्चन है, जून से सितंबर माह तक खरीफ फसल की बुआई की जाती है। तो इसमें खरीफ भरना है इसमें। ठीक है, किस फसल की बुआई की जाती है? तो खरीफ। ठीक है, और यदि जून से सितंबर हो जाएगा खरीफ, और आपकी ठीक है, और यदि रबी की फसल की बात करी जाए तो वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, याद रखना। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, खाद्य एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पेड़ पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। तो इसमें खाद जो है, ठीक है, खाद आपने सुना होगा, खाद जो बनता है वो अवशिष्टों से बनता है। सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। प्रश्न 11 देखिए, तेल एवं सिरके के उपयोग द्वारा किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? कोई 4 पदार्थों के नाम। ठीक है, सब्जियों को, फलों, मछली और मांस, ये सब चीज़ें हैं रखी जाती हैं। उत्तर हो जाएगा प्रश्न 11, कहीं से आप लिख लेंगे, आंसर कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न 12 को देख लीजिए। प्रश्न 12 हमसे कह रहा है, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि दही नहीं जमा। दही न जमने का कारण क्या होगा? तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे, ये प्रश्न वही है, प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा अपनी माँ को दूध उबालते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम जब अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, यानी फ्रिज में रखते हैं, तो क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर रहता है, तापमान होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो सूक्ष्म जीव यहाँ पर नहीं पनप पाते हैं, जिसके कारण जो सूक्ष्म जीव जो दही को बनाते हैं, जिसके कारण हमारा जो वो दही नहीं जमता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 13 है हमारा, किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति में रोग का संचय किस प्रकार से होता है तथा यह किस प्रकार के रोग कहलाते हैं? ठीक है, तो प्रश्न 13 देख लीजिए, इसका आंसर देखिएगा। प्रश्न 13 का उत्तर है, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क के माध्यम से फैलता है और जिसे संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 13 का आंसर आप यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन 14 है, इसका आंसर है, जीवाश्म ईंधन हम उन पदार्थों को कहते हैं जो मृत्यु हो जाने पर शव के रूप में बचते हैं, जो अन्य ऊर्जा स्रोतों के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म, देखिए मैं इसका आपको और अच्छे से बताता हूँ आंसर। देखिए, इस प्रश्न का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन जो जीवित जीवों की मृत अवशेषों से बनते हैं, वे सभी जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, तो वे सभी जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। इसका आंसर आप इस प्रकार से कर सकते हैं आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। यहाँ से देखिए, प्रश्न 15 का आंसर, ऊष्मीयमान वह ऊर्जा है जो किसी ईंधन द्वारा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है जब उसका इकाई द्रव्यमान आदर्श परिस्थितियों में पूरी तरह से जल जाता है। ठीक है, ऊष्मीयमान का ऐसे मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है। ठीक है, तो ये आप प्रश्न 15 का आंसर कर।
प्रश्न 16 कह रहा है रेड डेटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। रेड डेटा बुक कुछ प्रजातियों पर डेटा प्रदान करती है जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो जो जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं उनके बारे में डेटा एकत्रित करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न 16 का आंसर इस प्रकार से हो। प्रश्न 17 देख लीजिए, खरपतवार से आप क्या समझते हैं, फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। तो प्रश्न 17 का आंसर चलिए देखते हैं। प्रश्न 17 का देख लीजिए, आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 17 का, खेतों में स्वयं उगने वाले अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये भूमि एवं जल तथा जल से पोषक तत्व ले लेते हैं। इस प्रकार फसली पौधों को जल तथा पोषक तत्व ना मिलने के कारण उनकी वृद्धि कम हो जाती है और वे नष्ट हो जाते हैं। तो ये खरपतवार होते हैं। ठीक है, जो पौधों के साथ उगाते हैं, जो हमारी उपयोगी फसल है उसके साथ उगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडार को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाना है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम और जो यहाँ पर प्राकृतिक गैस है उसके बारे में आपको बताना है कि कैसे यहाँ पर कैसे रिजर्व रहती है, कहाँ पर ये होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी है, ये यहाँ पर ऑयल होता है, यहाँ पर गैसें होती हैं। ठीक है, और ये रिजर्वियर रॉक्स हैं, ये कुछ चट्टानें हैं। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से इसको बना लेना है। इसको आप चट्टानें लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पानी लिख सकते हैं, इसको तेल लिख सकते हैं, यहाँ पर गैस लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लेंगे इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न हमारा 18वां कंप्लीट हुआ। 19वां देखते हैं, कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त उत्पादों के नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न 19 देखिए, इसका आंसर देखते हैं। कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त उत्पादन का एक एक उपयोग लिखिए। देखिए कोक इस्पात के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कोलतार संश्लेषित रंग निर्माण में कोलतार का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 20वां प्रश्न आपका पूछा, प्रश्न 20 आपसे पूछ रहा है ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। ठीक है, तो इसका बताना है प्रश्न 20। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ईंधन के रूप में यदि हम लकड़ी का उपयोग करते हैं तो ये हानिकारक होता है। क्यों होता है, इसका कारण देखिए। ठीक है, क्योंकि यह ठोस अवस्था में है। ठीक है, यह आसानी से नहीं जलता है लकड़ी। ठीक है, इसमें उच्च प्रज्वलन तापमान होता है, यह जलने पर बहुत धुआं छोड़ता है। तो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हानिकारक इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है, उच्च प्रज्वलन तापमान इसका होता है, मतलब बहुत देर में जलता है, आसानी से नहीं जलता है, यह ठोस अवस्था में होता है। तो ये इसका कुछ जो है इसमें हानिकारक है लकड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग करने से। उसके बाद प्रश्न 21 देखते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न 21 हमसे कह रहा है विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर चलिए देख ले। तो इसका देखिए प्रश्न 21 का आंसर हो जाएगा विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, CO2 में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, जब CO2 को हम तोड़ते हैं तो CO और O2 अलग, O अलग। ठीक है, तो इसमें देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो है आग बुझ जाती है। तो ये आपका इसका आंसर हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है वन उन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर देखिए, इस प्रश्न का आंसर देखिए 22वां है वन उन्मूलन की वजह से बारिश की संभावना कम हो गई है जो पहले से ही कम है और इस प्रकार से मृदा में अपरदन होता है। तो वन उन्मूलन से बारिश की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि वन को काट देंगे तो बारिश नहीं होती है, क्योंकि वन जो है बादलों को आकर्षित करते हैं और बारिश लाते हैं। ठीक, प्रश्न अगला देख लीजिए। यहाँ पर उर्वरक एवं खाद में अंतर लिखना है। 23वां क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका हो जाएगा 23वां का, खाद एवं उर्वरक में अंतर। देखिए खाद में कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है जबकि उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं। ये सब्जियां, पेड़ पौधे, जंतुओं के अवशेष के जैव अवशेष के जैव निम्नीकरण द्वारा तैयार की जाती हैं और ये रासायनिक पदार्थों से ही निर्मित होते हैं। इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। खाद का भंडारण एवं स्थानांतरण असुविधाजनक है, इनका भंडारण एवं स्थानांतरण सुविधाजनक व सरल होता है। ठीक है, तो खाद और उर्वरक में जो भी आपको 3-4 अंतर अच्छे लगे वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, सभी आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला देख लीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसका आंसर चलिए देख ले। देखिए ये प्रश्न का आंसर देखिए, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ निम्न प्रकार से है। सूक्ष्म जीव विघटित होते हैं और वे पदार्थों के पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। दूसरा है नीली हरी शैवाल और राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित करते हैं जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। अगला देखिए लैक्टोबैसिलस दही और पनीर को बनाने में मदद करता है। खमीर, शराब और बेकरी उत्पादों जैसे ब्रेड और केक बनाने में मदद करता है। ठीक है,
उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, इडली और डोसा जैसे उत्पाद कवक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, पेनिसिलियम दवा कवक से बनाई जाती है। मशरूम एक खाद्य कवक है। ठीक है, मतलब खाया जाता है। लाल शैवाल दवा, भोजन और सौंदर्य प्रसाधन तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 10 हमें लगना है, 10 पॉइंट। केल्प एक भूरे रंग का शैवाल है जो आयोडीन और पोटेशियम का स्रोत है। कई प्रकार के समुद्री शैवाल का उपयोग चीन और जापान में भोजन के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न 10 मतलब प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 पंक्तियाँ लिखनी थी हमें सूक्ष्मजीव के बारे में, उनके उपयोग के बारे में, तो ये आंसर हो जाए। तो प्रश्न क्रमांक 24 के कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद प्रश्न 25 आपका देख लीजिए। प्रश्न 25 है, कारण बताइए। बंद कमरे में कोयला या सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है। सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? उसके बाद अगला हमें प्रश्न बताना है, टिप्पणी लिखिए प्रवास या प्रोजेक्ट टाइगर बाग परियोजना। तो ये आपके सभी प्रश्न थे, मैंने आपको पूरे प्रश्न बता दिए हैं आंसर के सहित। अब ये प्रश्न जो बचे हैं 2 प्रश्न, इनके यदि आपको आंसर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी ही इनका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप लोग चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं और मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल नहीं रहे हैं तो आप लोग बता दीजिए, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर वीडियो अपडेटेड रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।